हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम शेरिफ। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू अर्मेनियन बॉय, आरम एंड मुराद, और किस तरह से उनकी विश थी टू राइड अ हॉर्स। क्या उनके पूरी होती है? ऑब्वियसली आपने अभी जो है इट इज क्लियर टू यू कि उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किस तरह से 1 महीने पहले दे स्टोल अ हॉर्स और उसको राइड करते रहते हैं। और आगे देखेंगे बच्चों क्या होता है। और जैसे हमने पढ़ा था कि वो किस फैमिली को या किस ट्राइब को बिलोंग करते थे, गैरोग्लेनियन ट्राइब। और उनकी ट्राइब किसके लिए जानी जाती थी? नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। क्या वो अपनी ईमानदारी को अपनी फैमिली के, अपनी ट्राइब के जो ऑनेस्टी है उसको मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं? लेट्स सी। ये ऑलरेडी बच्चों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं आफ्टर ईच पैराग्राफ। वी लर्न अप टू दिस पैराग्राफ, क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से उनके घर में, आरम के घर में कौन आते हैं बच्चों? अंकल खुसरोव आते हैं। और किस तरह से उनकी मदर उनको सर्व करती है टोबैको और कॉफी। उसके बाद कौन आता है बच्चों? फार्मर आते हैं, जॉन बायो, और उनको भी वो क्या सर्व करती हैं? टोबैको और कॉफी। आफ्टर दैट किस तरह से दोनों का डिस्कशन होता है अबाउट दैट हॉर्स जो उन्होंने लॉस करा था ईयर एगो। और किस तरह से उन्होंने बताया कि मैं इतनी माइल्स तक कि मेरी सरी जो है, अगर सरी मेरी ठीक होती या मेरा हॉर्स होता तो मे बी मैं उसमें आता, बट इस समय जो है मैं इतने माइल्स जो है से पैदल आया हूँ और मेरा जो है पैर भी क्या हो रहे हैं, पेन हो रहा है। बट जैसे आपको पता है कि खुसरो जो अंकल थे, उनके अंकल खुसरो, वो अपनी सिग्नेचर लाइन बोलते हैं, नो पे नो अटेंशन, इट्स नो हार्म। तो सेम वो बोलते हैं और किस तरह से बाद में वो कहते हैं आई स्पिट ऑन मनी, और किस तरह से वहां से चले जाते हैं। आफ्टर दैट ही रैन, और कहाँ जाते हैं आदम? ही रैन स्ट्रेट टू मुराद हाउस। मुराद अपने कजन के घर में जाते हैं और वहां उन्होंने क्या देखा कि मुराद वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट, ये जो वुंडेड विंग था बर्ड का। कौन सी बर्ड थी बच्चों? यंग रॉबिन। और किस तरह से उसको जो है रिपेयर करते हैं। और बाद में, और यहाँ पे जो अरम है वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह से खुसरो उनके घर में आते हैं, विजिटेड द हाउस, और किस तरह से चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, टोबैको स्मोक करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो है किस तरह से बर्ड को जो है उन्होंने किस ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसको जो है वुंड को किस तरह से वो रिपेयर कर रहे थे। और आफ्टर दैट ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, उड़ने की कोशिश करी, फिर गिरी, फिर उड़ने की कोशिश करी, एंड फाइनली इट फ्लू हाई एंड स्ट्रेट, और फाइनली वो जो है आकाश में उड़ गई। कौन? यंग रॉबिन। Every morning, early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn, the deserted vineyard where we were hiding it, and rode it. 2 हफ्ते तक दोनों ने क्या किया बच्चों? रमने और मुराद ने वहां से घोड़े को निकालते थे। 2 वीक्स तक अर्ली इन द मॉर्निंग दोनों राइड करते थे और फिर से वहां पे इसको हाइड करते थे। And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. अब यहाँ पे अरम क्या कह रहे हैं बच्चों कि जब भी मेरा टर्न आता था, whenever my turn, तो क्या करता था घोड़ा? उसका टर्न आता था टू राइड द हॉर्स, तो कहाँ लीप करता था वो? वाइन्स में, ग्रेप वाइन्स में, और फिर से वो वहां पे गिर जाते थे क्योंकि उनको डर लगता था, राइट? स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और वहां पे उनको गिरा के फिर से भाग जाता था। कौन बता रहे हैं बच्चों? ये आरम। कि व्हेनेवर इट वाज टर्न, जब भी उनकी टर्न होती थी टू राइड अलोन, अकेले, तो हमेशा घोड़ा क्या करता था? लीप ओवर ग्रेप वाइन्स, स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू हिम डाउन। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the
way my cousin Murad rode rode क्या होता है बच्चों? Right, rode, second form of the verb, right. Nevertheless means still. अब यहाँ पे आराम कह रहे हैं कि still I hope in time कि उसे जो है to learn to write, उसे लग रहा था कि अभी उसे थोड़ा टाइम लग रहा है to learn how to write the way my cousin, की जिस तरीके से जो है मुराद जो है राइट कर रहे थे हॉर्स में, तो उन्हें लग रहा था कि अभी भी उन्हें थोड़ा समय लगे. One morning on the way to Fredison's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. और एक बार जब वो फेटिजन के जो है डेजर्टेड वाइनयार्ड से जा रहे थे तो उन्हें कौन मिला? जॉन बायरो, who was on his way to town, जो कहाँ जा रहे थे? शहर की तरफ जा रहे थे. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. उसे कहा जरा मैं इनसे जो है बातें करता हूँ और मुझे पता है कि how to talk with farmers, कि farmers से कैसे बात करनी है ये मुझे पता है. जैसे उन्होंने पहले कहा था कि how to control the horse, ये मुझे पता है. सेम उन्होंने यहाँ पे कहा कि मुझे पता है how to talk with farmers, कि farmers से कैसे बात करते हैं. Good morning John Byro, my cousin Murad said to the farmer. अब मुराद ने क्या बोला कि good morning. The farmer studied the horse eagerly. अब जो फार्मर थे जॉन बायरो, तो वो उस हॉर्स को क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे. ऑब्वियसली अगर बच्चों आपका कोई पेट या आपका कोई डोमेस्टिक एनिमल या कोई भी जानवर आपका खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या और सडनली आपके सामने आता है, तो ऑब्वियसली आप पहचान जाएंगे कि ये मेरा क्या है? एनिमल है. क्लियर? Studied means examined. Aram's mother told him that John Byro had a gentle heart, he was homesick, and he was such a large man. Aram went to Murad. He was sitting under a peach tree. Peach tree means एक आड़ू का पेड़ था. Talking to a robin bird. He was repairing the wing that was hurt, जो जिसमें जो है चोट लगी थी. Aram told him about John Byro and how he visited their house and he wanted his horse. Aram asked not to return the horse until he learns to ride it. और उसने क्या बोला था कि जब तक हम सीख नहीं लेते तब तक हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे. Murad told Aram that it will take him a whole year to learn to ride a horse. उसने कहा मे भी आपको 1 साल लगेगा, तो हम 1 साल तक क्या हाइड करके रखेंगे. Who said? Murad said to Aram. They could keep for a year. Then Murad stood up on his feet and shouted at him about encouraging him to be a thief in spite of being a member of the Garoglian family. उन्होंने कहा हम किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? Garoglian फैमिली को बिलोंग करते हैं. अगर हम यहाँ पे 1 साल तक रखेंगे या स्टोर करके रखेंगे. He declared that the horse should go to his true owner. और मुराद ने कहा कि ये जो है ट्रू जो उनके ऑनर है उसके पास जाना चाहिए. Aram asked when would they have to return the horse, to which Murad said in 6 months. उसने कहा 6 महीने के अंदर अंदर हम इसको वापस करेंगे. It almost fell twice. अब किस तरह से उसने he threw the bird into the air. The bird fell twice but flew. Finally it flew into the sky. But every morning the horse would throw Aram and run away whenever he tried to ride. जैसे भी हमने बताया था when it was his turn to ride, तो हमेशा क्या करता था? घोड़ा उसको गिरा देता था या वो गिर जाते थे due to fear. He still hoped that he would learn to ride it way his cousin did. और उसे लगता था कि एक दिन जो है वो सीख जाएंगे जैसे कौन चलाता है, राइड करता है, मुराद. Once on the way to the deserted vineyard to hide the horse again, उनको कौन मिलता है? जॉन बायरो. Who was on his way to town. Murad insisted on talking to him as he had. और उन्होंने क्या बोला था? I know how to talk with farmers. Murad wished him good morning and Byro saw the horse. और वो जो है घोड़े को जो है अच्छी तरीके से एग्जामिन करने लगे. कौन? जॉन बायरो. Good morning, son of my friend. अब उन्होंने क्या कहा? Good morning,
सन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के जो सन है उनके लिए बोला, इसके लिए अरम एंड मुराद। ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। अब उन्होंने जनरली एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन, उन्होंने अर्मेनियन लैंग्वेज में बोला कि माई हार्ट, अ लवली नेम। जॉन बायरो ने क्या बोला, इट्स अ लवली नेम। हु सेड, जॉन बायरो सेड टू मुराद, I could swear it is a horse that was stolen from me many weeks ago। तो उसने कहा ये घोड़ा जो है कैसा है कि मैं जैसा जो है एक हफ्ते पहले या मैनी वीक्स पहले जो है खो गया था, ये कैसा है, आई कुड स्वेयर कि ये कैसा है, सेम है। Murad said the farmer looked into the mouth of the horse, may I look into his mouth, और उसने कहा कि क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ। Of course, Murad said, मुराद ने कहा yes of course, why not। The farmer looked into the mouth of the horse, और उसकी जो है माउथ में वो देखने लगे, कौन, जॉन बायरो। टूथ फॉर टूथ, दांतों को जो है वो टूथ फॉर टूथ, ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। उन्होंने कहा मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये क्या है, मेरा घोड़ा है। बट क्यों नहीं कह रहे वो, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, क्योंकि तुम किसको बिलोंग करते हो, गैरोग्लियन फैमिली को बिलोंग करते हो। और गैरोग्लियन फैमिली किसके लिए जानी जाती है बच्चों, ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स द फेम, तो उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो डेफिनेटली ये मैं कह सकता हूँ कसम खा के कि इट इज माई हॉर्स। किसने बोला बच्चों, जॉन बायरो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, कि जो तुम्हारी फेम है तुम्हारी फैमिली की, किसके लिए, ईमानदारी के लिए, इसको सारे लोग जानते हैं, इज वेल नोन टू मी, और मैं जानता हूँ। Who said, John Byro said to the boys, yet the horse is the twin of my horse। हो सकता है ये मेरे घोड़े का क्या हो सकता है, ट्विन हो सकता है, जुड़वा हो सकता है। क्यों बोला कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स, बट आई नो योर फैमिली एंड आई नो योर फैमिली इज क्या है, फेमस फॉर ऑनेस्टी। और हो सकता है ये घोड़ा मेरे घोड़े का क्या होगा, ट्विन होगा। Twin means born together. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart। Suspicious means full of mistrust। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a suspicious man would believe his eyes instead of his heart। अब उसने अपने आंखों पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने दिल की जो है कि ये भाई ये जो है चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी फैमिली की जो है किस लिए फेमस है, नोन किस लिए जानी जाती है, नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। गुड डे माय यंग फ्रेंड, अब उन्होंने कहा गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, गुड डे जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड अर्ली द मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। अब दूसरे दिन मे भी उनको गिल्टी फील हुई है, वो दूसरे दिन घोड़े को कहाँ लेके जाते हैं, जॉन बायरोज वाइनयार्ड, एंड पुट इट इन द बार्न, और उसको कहाँ रख देते हैं, वो बार्न में रख देते हैं। The dogs followed us around without making a sound। और वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, बट वो जो है कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, विदाउट मेकिंग अ साउंड। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन मुराद। अब यहाँ पे अरम कह रहे, क्योंकि अरम कितने थे, 8 इयर्स के, 9 इयर्स के थे, और मुराद उनसे थोड़े बड़े थे, 13 इयर्स के थे। तो उन्होंने विस्पर करके बोला, विस्पर्ड मीन स्लो, धीरे धीरे बात करना, तो उन्होंने विस्पर्ड करा कि डॉग्स, आई थॉट दे वुड बार्क, कि कहीं ये जो है बार्क करना लगे। डॉग क्या करते हैं बच्चों, डॉग बार्क, कि अगर ये भौंकने लगेंगे तो मे भी जो है सब उठ जाएंगे। उन्होंने धीरे से बोला डॉग्स, दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग। फिर से मुराद ने बोला ये औरों के ऊपर भौंक सकते हैं, बट मैं हमारे ऊपर नहीं बार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि आई नो हाउ टू बिहेव या हाउ टू टॉक या विद डॉग्स।
My cousin Murad put his arms around the horse. क्योंकि एक महीने से दोनों जो है राइड कर रहे थे, तो मोराद ने क्या करे, अपने आर्म्स उसके चारों तरफ जो है अराउंड द हॉर्स नेक में, हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक को उन्होंने प्रेस करा, इनटू द हॉर्स नोज, पेटेड, अपनी नोज को इसमें प्रेस करा, घोड़े की नोज में, एंड पैटेड इट, पैटेड मीन्स उसको थम्प जेंटली, प्यार किया उसे, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर वो वहां से चले गए। तो फाइनली उनको जो है रिग्रेट हुआ, या आप कह सकते हैं गिल्टी फील हुई जॉन बायरो के साथ जो है, आफ्टर द मीटिंग विद जॉन बायरो, और किस तरह से दे रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो। क्लियर? दैट आफ्टरनून जॉन बायरो, और उसी दोपहर के दिन, क्योंकि मॉर्निंग में दे रिटर्न द हॉर्स, नेक्स्ट the same day afternoon, John Byro came to our house in his surrey. और surrey क्या होती है? बैल का, जैसे मैंने बताया था, घोड़ा, घोड़े से जो चार पहिए की गाड़ी चलती है उसको क्या बोलते हैं? surrey. क्लियर? तो वो अपनी surrey में उनके घर आए सेम आफ्टरनून, showed my mother the horse that had been stolen and returned. और वो उनकी मदर को बताते हैं कि जो घोड़ा उनका चोरी हो गया था वो क्या हो गया, एंड रिटर्न, वापस उनको मिल गया है। किसको बताते हैं? अरम की मदर को। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। अब वो कह रहे हैं आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, कि घोड़ा जो है अभी पहले से क्या हो गया है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड नहीं, पहले जो है जल्दी से इसको जो है बहुत लॉस करता है, टेम्पर गुस्सा करता है, या कहना नहीं मानता है, बट अब क्या हो गया, ये बेटर टेम्पर्ड हो गया टू। आई थैंक गॉड, कि मैं भगवान को क्या करता हूँ, थैंक बोलता हूँ, थैंक टू गॉड, कि ये क्या है, अब जल्दी से जो है कहना मान रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, गुड टेम्पर्ड हो गया है, बेटर टेम्पर्ड टू। आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो। तो वो ये सब सुन रहे थे कि किस तरह से जॉन पायरो बता रहे हैं अबाउट हिज हॉर्स, कि किस तरह से रिटर्न हो गया है, किस तरह से अब और जो है स्ट्रांग हो गया है, स्ट्रॉन्गर देन एवर, बेटर टेम्पर्ड हो गया है। और ये सारी बातें कौन सुन रहा था? खुसरो, अंकल खुसरो। कहाँ बैठे हुए थे? हु वाज इन द पार्लर, लिविंग रूम में बैठे थे। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, बहुत देर से सुन रहे थे जॉन बायरो। उससे पहले भी हमने पढ़ा था बच्चों, किस तरह से दोनों का आर्गुमेंट हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था अबाउट द हॉर्स। अब इस समय बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो रहे थे, एंड शाउटेड, और शाउट करके क्या बोला होगा बच्चों? कौन सी उनकी सिग्नेचर लाइन है? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। तो वो बोलते हैं क्वाइट, क्वाइट मैन, क्वाइट, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, कि तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट। वही सिग्नेचर लाइन वो फिर से बोलते हैं कि कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा घोड़ा, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, कि तुम्हें अपना घोड़ा मिल गया है, सरी तुम्हारी जो है रेडी है, और तुम क्यों जो है क्वाइट मैन, क्वाइट, चुप हो जाओ, और बिकॉज यू गेट योर हॉर्स, पे नो अटेंशन टू इट। अपनी सिग्नेचर लाइन को फिर से वो रिपीट करते हैं। तो बच्चों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अभी हम इसका भी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लेट्स सी। तो फाइनली दे रिटर्न द हॉर्स टू द ट्रू ऑनर, जो ट्रू ऑनर था उसको रिटर्न करते हैं। किस तरह से वो गिल्टी फील करते हैं आफ्टर मीटिंग विद, किसके साथ मिलने के बाद? जॉन बायरो। Morad wished him good morning and Byro saw the horse carefully. Byro wished them back and asked the name of the horse. Morad said, my heart, in Armenian language. उसने अपनी लैंग्वेज में बोला, Armenian language में क्या नाम बताया? My heart. Byro complimented that it was a lovely name for a lovely horse. उसने कहा एक lovely horse के लिए lovely name है, it's good name. He saw that it was his horse that was stolen weeks ago. He asked if he could. तो उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो डेफिनेटली मैं कसम खा के कहता हूँ, दिस इज माई हॉर्स। Looking from tooth to tooth
it said it was his horse. If he didn't know his parents, he said the horse was a twin of his horse. फिर वो क्या कहते हैं कि मे बी ये भी हो सकता है कि दिस हॉर्स क्या है, वो ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, उनके घोड़े का ट्विन. He further said that his family is all for known for honesty, but the horse looks just like the one of the lost. बट ये घोड़ा वैसे ही दिखता है जैसे कि उसने खोया है. A man who is suspicious would easily believe his eyes and not his heart. He wished them and went away. Murad wished him back. The next morning they took the horse. अब दूसरे ही मॉर्निंग में क्या करते हैं वो, they took the horse. कहाँ ले जाते हैं? Back to John Byro's barn, vineyard, and put it in his barn. The dogs followed them around without making a noise. कोई आवाज नहीं कर रहे थे. Without making any sound. कोई आवाज नहीं कर रहे थे. Murad replied they would bark at them since he had a way with dogs. तो उसने कहा हमारे पर ये बात नहीं करेंगे क्योंकि आई नो कि किस तरह से डॉग्स के साथ बिहेव करना है या टॉक करना है. Murad put his arms around the horse, क्योंकि ऑब्वियसली कि कोई भी हमारे जो है एनिमल होता है, चाहे बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, हमारे जो कनेक्शन, जो अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि 1 महीने से वो राइड कर रहे थे उस पे. He put his arms around the horse, then pressed his nose into the horse's nose. He petted him, and then they went away. That same afternoon, John Byro came to Aram's house in his surrey and showed his mother his house that return. He said he didn't know what to think, as the horse is much stronger than पहले से जो है अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है. A better temper. He thanked God. Uncle Khusro, who was in the living room or in the parlor, again shouted, irritated, quiet man, quiet, your horse has been returned. कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल चुका है. Your horse has been returned. Pay no attention to it. तो बच्चों, this is all about this chapter. तो यहाँ पे with this we come to the end of this chapter, the summer of the beautiful horse. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस घोड़े की बात कर रहे थे, किस ब्यूटीफुल हॉर्स की बात कर रहे थे, और क्यों लिखा है टाइटल में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स. क्योंकि गर्मियों के दिन थे और किस तरह से अर्ली इन द मॉर्निंग वो राइड करते थे हॉर्स में, और हॉर्स भी कैसा था, ब्यूटीफुल हॉर्स. तो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी विश को भी पूरा करा, और जैसे गैरोग्लियन फैमिली फेमस थी अपनी ऑनेस्टी के लिए, उसको भी उन्होंने मेंटेन करके रखा. क्लियर बच्चों? लेट्स लुक, अब एक समरी देख लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था. आई होप सारे बच्चों के समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया है तो अभी हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे एंड लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज. क्लियर? Aram and Murad. तो अभी बच्चों क्लियर हो गया होगा कि here we are talking about two Armenian boy named Aram and Murad. Clear? Who are boys who belong to the Armenian Garoglian family. तो ये जरूर याद रखें कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करते थे, ट्राइब को, गैरोग्लियन फैमिली. Who were known, और किसके लिए जानी जाती थी, known for their honesty, ईमानदारी के लिए. Since the 11th century. One morning, Aram was asleep and was enjoying pleasant. होता है कि सुबह आप सो रहे हैं, सुबह के समय जो है एक अच्छी नींद आ रही है, सपने देख रहे हैं आप, और सडनली क्या होता है कि his cousin Murad showed up to his window with a beautiful white horse. और सेकंड क्या है कि अगर आपको जो है विश है, आपकी डिजायर है, लॉन्गिंग है कि टू राइड अ हॉर्स. Aram could not believe it, was thinking it was a dream. उसे लग रहा था कि क्या वो क्या सपना देख रहा है, क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पास एक व्हाइट हॉर्स होगा, वो खरीदेंगे या उस पे राइड करेंगे. एक ड्रीम था उनका. He knew this for sure, the horse was real. As they were poverty stricken, he could not believe that the horse was their own. उसे विश्वास क्यों नहीं हो रहा था बच्चों? क्योंकि वो इतने गरीब थे कि ये सोच ही नहीं सकते थे कि कभी उनके पास क्या होगा, हॉर्स होगा, या ये हॉर्स उनका अपना. He was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin. Murad had come to invite him for a ride along
right along. He asked him to make it quick before everyone in the world wakes up. उन्होंने कहा if you want to ride a horse तो जल्दी से आ जाओ before everyone in the world wake up. Aram wore his clothes and jumped out of the window. They rode on the old countryside of the area where they lived. Walnut Avenue एक एरिया है उसके एज में वो रहते थे. After some time, Murad asked him to get off as he wanted to ride horse alone. क्योंकि वो चाहते थे कि अकेले क्या करना चाहते थे to ride the horse. Aram asked if he could also ride the horse alone just like him. To which Murad said they will see at as it was for his safety. तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कि मे बी जो है क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है हाउ टू राइड तो ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ. इट वॉज फॉर हिज ओन सेफ्टी. ही गॉट टू नो दैट मुराद had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. When Arab got his chance of a ride, और जब उसे चांस मिला राइड करने के लिए alone, the horse took him to the vineyard. तो हमने अभी पढ़ा था बच्चों किस तरह से घोड़ा कहाँ ले गया उसे वाइन यार्ड में ले गया. रोड से वाइन यार्ड में थ्रू हिम ऑफ एंड रन अवे और उसको गिरा के कहाँ चला गया था रोड में. आफ्टर सर्चिंग फॉर 30 मिनट हाफ एन आवर लगा था उसको फाइंड आउट करने. Murad finally managed to find the horse and they hid him in a deserted vineyard. और उसे कहाँ छुपाया था. फेडिसन एक फार्मर था उसके deserted vineyard में that have some oats and alfalfa. और वहाँ पे क्या थी कुछ alfalfa एक ग्रास है और oats थे. Murad had a way with everything especially horses. Murad क्योंकि 13 years के थे he know how to control या किस तरह से घोड़े को से जो है बात करना है या हाउ टू कंट्रोल द हॉर्स ये उन्हें पता था. ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड ऑल्सो ह्यूमन. उसे यू कैन से कि ही नो या ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन. एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks 2 हफ्ते तक दे वुड टेक द हॉर्स फॉर ए राइड एंड देन राइड इट अगेन. राइड करते थे फिर उसको हाइड करते थे कहाँ पे डेजर्टेड वाइनयार्ड. One day John Byro came to Aram's house to talk to his uncle Khosrow, who was irritated थे, loud man थे, shouted at almost जैसे हमने पढ़ा था उनकी सिग्नेचर लाइन क्या है. It's no harm, pay no attention to it. Everything Byro told him about his missing horse. अब किस तरह से Byro उनको बताते हैं told him about his missing horse. और वो क्या कहते हैं पे नो अटेंशन राइट. होम ही बॉट जो कितने का खरीदा था उन्होंने $60 का. फॉर 1 month ही couldn't find it and he walked for 10 miles to come to their house. और किस तरह से जब उन्हें नहीं मिलता उनका घोड़ा तो 10 miles चल के वो आते हैं क्योंकि उनकी सरी क्या होगी इनकम्प्लीट विदाउट द हॉर्स. Khosrow rode at him and told him it is no harm. Pay no attention to it. उन्होंने वही अपनी सिग्नेचर लाइन बोली it's no harm. Pay no attention. Byro became irritated and his attitude and he went away. Aram went to Murad and told him about the missing horse of Byro and asked him not to return the horse until he learns to ride it. Murad tell him that it would take 1 year for him to learn. उन्होंने कहा 1 साल लगेगा तुझे सीखने के लिए. He further angrily और वो कहते हैं कि नहीं भाई ये किसके पास जाना चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली क्या है नोन फॉर ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए जो है जानी जाती है. एंड सेड दैट दे वुड रिटर्न द हॉर्स विद इन 6 months 6 महीने के अंदर अंदर जो है अबाउट 6 months हम जो है इसको वापस करते हैं. वन डे ऑन देयर वे बैक टू हाइड द हॉर्स टू द हिडन स्पॉट. और एक दिन जब वो जा रहे थे तो उन्हें जो है हिडन स्पॉट पे तो उन्हें कौन मिला. दे मेट जॉन बाय who was going back to the town. He talked to them carefully, examining the horse. उनको जो है किस तरह से मिले थे किससे जॉन बाइरो से थ्रू ऑनर थे. बट उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता तो डेफिनेटली मैं कसम खा के कहता हूँ
कि इट्स माई हॉर्स, और वो अच्छी तरीके से केयरफुली ही एग्जामिन द हॉर्स. He admitted that the horse looked exactly like the one he had, but since उन्होंने कहा एग्जैक्टली जो घोड़ा है कैसा है, मेरे घोड़े की तरह है, बट इफ ही न्यू हिज पेरेंट्स एंड द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली, अगर मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता या आपकी फैमिली की ईमानदारी को नहीं जानता तो डेफिनेटली इट्स माई हॉर्स. He didn't believe that they had his missing horse. He assumed it was a twin horse. अब उन्होंने जो है, क्योंकि उसने क्यों नहीं सोचा था कि ये मेरा घोड़ा हो सकता है, कि ये बच्चों ने मेरा घोड़ा चुराया होगा, क्योंकि वो किस फैमिली को बिलोंग करते थे, गैरोग्लियन फैमिली को बिलोंग करते थे. एंड गैरोग्लियन फैमिली इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए फेमस थी. तो उन्होंने ही डिडंट बिलीव, और उन्होंने एज्यूम करा कि, क्या करा बच्चों, कि मे बी ये क्या हो सकता है, ट्विन हो सकता है उनके घोड़े का. ही एज्यूम इट वाज अ ट्विन हॉर्स. Murat managed to let Vairo assume that it was his horse, so they went away. मैंने कहा एज्यूम करने दो, और वो वहां से चले गए. The next morning, अगर वो उसी समय देते तो वो कहते नहीं भाई तुमने हमारे घोड़े को चुराया था 1 महीने पहले. तो उन्होंने कहा एंड दे वेंट अवे. The next morning, both of them took the horse back to John Byros vineyard. और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें थोड़ी सी गिल्टी फील हुई होगी मे बी, या रिग्रेट किया होगा, और उन्होंने फाइनली दे रिटर्न द हॉर्स. और मॉर्निंग पे कहाँ ले गए, नेक्स्ट मॉर्निंग both of them took the horse back to the Byros vineyard and put it in the barn. और उसको कहाँ ले गए, बार्न में रख दिया. The dogs followed them all along quietly. जितने भी वहां पे डॉग्स थे दे फॉलोड, सारे फॉलोड करे थे किसको, अरम और मुराद को, बट विदाउट मेकिंग अ साउंड, कोई आवाज नहीं कर रहे थे, अलोंग क्वाइटली, चुपचाप. एंड दे लेफ्ट द प्लेस. द सेम आफ्टरनून, उसी दिन जिस दिन उन्होंने उसको रिटर्न करता मॉर्निंग में, सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर में, जॉन बायरो केम टू हिज हाउस. फिर से वो वहां पे जाते हैं अरम्स हाउस टू टेल हिज मदर, और उसको क्या बताते हैं, अबाउट हिज हॉर्स हु हैड कम बैक. ही वाज हैप्पी एंड वाज एस्टोनिश्ड. तो क्यों हो गए थे सरप्राइज, टू सी द हॉर्स, क्योंकि हॉर्स कैसा हो गया था पहले से, स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर, एंड इट वाज स्ट्रॉन्गर देन एवर. अंकल खुसरो अगेन रोड, फिर से वो जो है रोड करते हैं और अपनी सिग्नेचर लाइन बोलते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट. अब आप इस पे कोई ध्यान मत दो. क्लियर बच्चों, तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों, अरब मुराद. क्लियर, कजन थे, बिलोंग टू कैरोलियन फैमिली, लेनियन फैमिली. क्लियर, अर्मेनियन कैरोलियन फैमिली. एक 9 ईयर्स के थे और एक कितने थे, 13 ईयर्स. किस तरह से मुराद क्या लेके आते हैं, एक घोड़ा व्हाइट कलर का, और किस तरह से दोनों जो है राइड करते हैं. और हॉर्स किसका था बच्चों, जॉन बायरो. अंकल कैसे थे, थोड़े से क्रेजी थे, और मुराद भी कहते हैं, क्या हमने पढ़ा था बच्चों, डेसेंडेंट या फॉलोवर किसके थे, डेसेंडेंट ऑफ देयर ट्राइब. और ट्राइब में एक ना एक कौन रहता था, थोड़े से क्रेजियस. और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अंकल खुसरो. और उनकी सिग्नेचर क्या लाइन, सिग्नेचर लाइन क्या है बच्चों, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. क्लियर. तो फाइनली दोनों बच्चे जो हैं अपना लॉन्गिंग या अपने डिजायर, अपने विश को पूरा करते हैं. आफ्टर दैट वो दे रिटर्न द हॉर्स टू द ट्रू ऑनर.
तो बच्चों मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल हॉर्स। तो कौन है बच्चों, कई बार मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि नरेटर, स्टोरी के नरेटर हैं अरम है, विलियम शैरियन है, या जॉन बायरो है, या मोरार्ट। तो अरम ने ये बात बोली कि नरेट करी है स्टोरी ऑफ द चैप्टर, और ऑथर कौन है, विलियम शैरियन, क्लियर। बट नरेटर कौन है, अरम। When did the boys return the horse? After Aram learned to ride it? After a year? After 6 months? After they ran into John? So obviously its right answer is your after 6 months. After they ran into John Byro. And its answer is John Byro said a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. तो बच्चों ये MCQ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको, क्योंकि उनकी फैमिली किसके लिए जानी जाती थी, ऑनेस्टी के लिए। नेक्स्ट है बच्चों अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय। Who was the true knower of the horse? John Byro. Morart had been hiding the horse a barn or vineyard. तो इस तरह से यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस हैं बच्चों, इनको घर में जाके आप प्रैक्टिस करें, और कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। कहीं पे आपको डाउट लगता है या समझ में नहीं आता है, जो हमने एक्सरसाइज करी, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको घर में जाके रिवाइज करें, लर्न करें। MCQ क्वेश्चंस जो बच गए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस घर में जाके आप उनको ट्राई टू सॉल्व देम, और कहीं पे समझ में नहीं आया तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।